जीव। महाराज जी कहते हैं कि जो संत हैं वह अपने को जीव माने। कहते हैं कि जो संत हैं वह होली कैसे मनाए। महाराज जी कहते हैं कि देह नहीं तुम जीव हो भाई, अगुण लोक से आना है, जोनि भ्रम से जग में पड़कर जन्म मरण दुख पाना है। आप अपने को शरीर समझते हो, स्त्री पुरुष समझते हैं, हिंदू मुसलमान समझते हैं, ये आप नहीं है। यह शरीर में आप जीव हैं, आप चेतन हैं। तो आप जीव हैं तो जो अपने को शरीर समझे वह ताड़ी दराब शराब बराब पिए, और जो अपने को भगवान समझा वह उसका इस्तेमाल किया। लेकिन आप तो जीव हैं, तो जीव कैसे होली मनाए। और हम लोग जो गुप्तमती का सत्संग है, यह गुप्तमती में जीव को महाराज जी ने संबोधन किया है कि हम लोग जीव हैं। जब तक अपने को जीव नहीं जानेंगे तब तक जो है यह राम नाम का भेद आप जान नहीं सकते हैं, नहीं सतलोक जाने का आप अधिकारी हैं। तो हम लोग जीव हैं, तो जीव को कैसे होली मनाना चाहिए यह तो हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो कहते हैं कि सतयुग और त्रेता के मालिक ब्रह्मा विष्णु कहावे, द्वापर के मालिक शंकर हैं और कली के काल बतावे। सतयुग द्वापर के मालिक ब्रह्मा विष्णु, सतयुग और त्रेता के मालिक, सतयुग और द्वापर के मालिक ब्रह्मा विष्णु और त्रेता के मालिक शंकर जी। और यह है कलयुग, और कलयुग का जो मालिक है वह है काल। कलयुग तो कह रहे हैं कि ये जो कली काल है इसके राज में हम लोग हैं, यानी हम लोग जीव हैं। तो हम लोग जो जीव हैं, हम लोग जो सतराम जी का नाम है, जिस नाम से हम लोगों की सदा के लिए मुक्ति होना है, जन्म मरण से छुटकारा पाना है और सागर के पार जाना है, वह नाम माया ब्रह्म जीव सबके जो स्वामी हैं उनका नाम है। और उस नाम का हम लोगों को स्मरण करना है, लेकिन मन स्मरण करने नहीं देता। कैसे भजन करें। हम लोगों को जो है यह मन रूपी जो काल है यह भजन करने नहीं देता है। यह शरीर में मन है और जीव है। तो यह हम लोग अध्यात्म में गुप्तमती के सत्संग जब करते हैं तब हम लोगों को मालूम पड़ता है। तो जो जीव है वह अगर राम नाम का स्मरण भजन करता है तो मन उसको स्मरण भजन करने नहीं देता है। इसलिए कि जब यह राम नाम का स्मरण भजन करेगा तो यह हमारे लोक से निकल के यह सतलोक में चला जाएगा, सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो यह राज जो है उजड़ जाएगा। तो जीव को वह जो है भरमाता है। तो भरमाता है यह जो काल है, जो कली काल है, यह भी जो हिरण्यकश्यप के समान, वह भी ब्रह्मा विष्णु से जो वरदान मांगा था, वैसे यह जो कली काल है यह सतराम जी से वरदान मांगा है कि स्त्री पुरुष जग जोनि बनाऊं, विषयन जीव फसाऊं। यह स्त्री का पुरुष का जो है मैं रूप बनाऊं और ये संसार की रचना करके विषय का इसमें भोग करूं, बनाऊं और जीवों को फंसाऊं। यह उनसे मांगा और यह संसार बनाया, स्त्री पुरुष का सब रूप बनाया, जगत जोनि सा बनाया। इसमें पंच विषय का सुख रख करके जीव को इसमें जो है वह फंसाया है कि यह जीव इसमें से न जाए। जब तप जोग जग और ज्ञाना तासो मुक्ति न पावे। जब तप जोग जग व्रत यह जीव इस संसार में करे और इसी में यह बध जाए
इससे बाहर वो न जाए, उसको मुक्ति न मिले। इसलिए जो काल है वह जप तप योग जग व्रत पूजा उपवास इसी में जीवों को जो है और उलझा करके रखा है। यह जीव कोई इससे पार नहीं जाता है। तो पार कैसे जाएगा? ये हमारे 17 बाबा बताते हैं कि तन है जग और मन हिरणाकस, जीव प्रहलाद बुझाई, अबधो जीव है सूरत खम में, चिंतन मन समझाई। कहते हैं कि यह जो शरीर है यह संसार के समान है। कहा गया है कि ब्रह्मांडे सो पिंड, जो ब्रह्मांड में है वह सूक्ष्म पिंड में है। तो जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है, तो जो ब्रह्मांड हुआ वैसा ही एक पिंड या शरीर हुआ। उसे कहे तन है जग, यह शरीर जो आपका है यही जो है जग है, संसार है। इसमें जो मन है वह हिरण्यकश्यप के समान है, और इसमें जो है जो जीव है वह प्रहलाद के समान है। और जो इसका सूरत है, सूरत रूपी यह खम में जो है बन जाता है। यानी इस संसार में जब सूरत ख्याल यह जीव करता है तो उसमें यह बन जाता है, बंधा जाता है। तो यह अध्यात्म में आपको जब इसका चिंतन मनन करेंगे, गुप्त मत का संसर्ग जब करेंगे, तब यह बातें जो है आप लोगों को समझ में आएगा। कहते हैं कि भीतर श्वास न बाहर खींचो, कुंभक मन का रानी। इंगला निस और पिंगला दिन है, सुषुम्ना संध्या कहावे। जो श्वासा जो है इंगला पिंगला, बाया स्वर को इंगला कहते हैं, दाहिने को पिंगला कहते हैं, और दोनों जब मिल जाता है तो उसको सुषुम्ना कहते हैं। यह सब भेद जब आप लोग गोष्ठी करते हैं सत्संग में तब उसमें बताया जाता है। यह सब गुप्त भेद है। इसको अपने श्रेष्ठ गुरु भाइयों के साथ में बढ़ करके इसको समझना चाहिए और साधन इसका करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो इंगला है वह बायां स्वर है और जो पिंगला है वो दाहिना स्वर है। तो यह दिन रात होते हैं, और जब दोनों मिलता है सुषुम्ना होता है तो वह संध्या है। तो भजन कब किया जाता है? जब सुषुम्ना नाड़ी चलता है तब राम नाम का सुमरन भजन जो है किया जाता है। आगे कहते हैं कि सोहंग जो ज्योति भी माना, जो है अपने को ब्रह्म कहता है वह अभिमानी है। उसके बाद कहते हैं कि श्वास न बाहर श्वास न भीतर, श्वास को बाहर भर मत खींचिए और भीतर मत खींचिए, कुंभक मन ठहराइए। कहते हैं कि चित है मुख और ओरी ओठ है, चित है मुख और ओरी ओठ है। जो आपका जिसमें चिंतन आप करते हैं, हर एक आदमी चिंतन करता है, कोई लड़के के बारे में, कोई धन के बारे में, माने किसी न किसी का चिंता यह करता ही रहता है। तो जब यह जीव चिंतन करता है वही जीव का मुख है, वह जीव का मुख है। और जो ओरी है घर का वह है आंख। और जो है यह इसका जीव जो है वह सूरत है, इसका हाथ जो है वह इच्छा है। इच्छा हथवा से गौ सूर्य सकिया। तो यह स्वरूप ज्ञान है, तेरा चित मुख सूरत जीव है, कर लो आत्म ज्ञान। यह ज्ञान जीव को जब होगा तब जो है इसको मालूम होगा कि हमको साधन कैसे करना है। तो कहते हैं
कि जो आँख है, हाथ है, जीभ है, यह जब साधन करते हैं तो आपको जो है वह सब भेद मालूम होता है। तो संत लोगों को क्या करना चाहिए? कहते हैं कि वेद अस्त्र और शास्त्र शस्त्र है, सत राम नख मानो। जो वेद है वह अस्त्र है और जो शास्त्र है वह शस्त्र है। एक अस्त्र होता है, एक शस्त्र होता है। जैसे धनुष है तो धनुष में तीर है, तो एक अस्त्र है और एक शस्त्र है। वैसे ही आप न उस जो काल है, मन रूपी जो काल है, उसको जो है ना आप अस्त्र से मार सकते हैं ना शस्त्र से मार सकते हैं। यानी जो वेद में बताया गया है, जब तब जग व्रत पूजा, उससे भी नहीं मर सकता है। और शास्त्रों में जो आपके युक्ति उपाय बताया गया है, उससे भी नहीं मर सकता है। वह जितने भी नाम आपके वेद पुराण शास्त्रों में कोटि नाम है जगत में, वह किसी नाम से वह जो है नहीं मर सकता है। वह जो है सतराम नख मानो। जो सतराम जी का नाम, जो नाम है वह नख है, वह नख के समान है, नाखून के समान है। उसको जो है वह वरदान में नहीं मांगा है। वह जप तप योग जग व्रत पूजा उपवास उपासना ज्ञान भक्ति यह सब मांग लिया है कि इससे मैं नहीं मरूं। लेकिन उसको नहीं मालूम कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष सत साहिब का जो नाम है राम नाम, उसको वह जानता ही नहीं था और उसको वह मांगा नहीं। वह जो है वह नाखून के समान है। तो वह कैसे मरेगा? वह अस्त्र से नहीं मरेगा और शस्त्र से नहीं मरेगा, वह मरेगा नाखून से। तो वह नाखून राम नाम है। तो राम नाम का सुमिरन आप न दिन न रात, यानी सुषुम्ना में, सुषुम्ना जो स्थान है उसमें आप करेंगे। श्वास न बाहर श्वास न भीतर, आप कुंभक मन ठहराएंगे। तब जो साधन बताया गया है सतगुरु के द्वारा, उस साधन को आप करते हैं, तब जो है यह मन रूपी काल को आप मार सकते हैं। और जब यह मरेगा तभी जो है आप स्वतंत्र होंगे और स्वतंत्र हो करके तब आप राम नाम का आप साधन कर सकते हैं। नहीं तो यह मन जो है आपका सुमरन भजन नहीं करने देगा। मन को छीन गया रे भाई, सुमिरन सत्य राम बिसराई। यह सत्य राम नाम को बिसार देता है। बाकी जो संसार में जितना भी नाम है उसी पर यह विश्वास कराता है, उसी को यह जपवाता है। और जितना भी नाम है वह एक मन का नाम है। कहा गया है कि मने पर पंछी मने निरंजन, मन ही है ओंकारा, तीन लोक का मन है राजा, को न मन से न्यारा। जो है मन है वही है ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण निरंजन, सब रूपों में वही है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहे कि मने पर पंछी मने निरंजन, मन ही है ओंकारा, तीन लोक का मन है राजा, को न मन से न्यारा। ये जितना भी नाम है वह सब मन ही का नाम है। और यह नाम जप करके आप जो है उस मन को नहीं हरा सकते, नहीं मार सकते। तो उसके लिए आपको राम नाम जो है जानना पड़ेगा कि राम नाम है किसका। माया ब्रह्म जी भव सागर, राम नाम नहीं भाई, माया सर्वगुण नाम जो सुमेरे तासो मुक्ति नाही। यह निर्गुण ब्रह्म के ओंग नाम है, निरंजन कहलाई। जितना संसार में भक्ति है वह जो है सब निर्गुण का भक्ति है और सर्वगुण का भक्ति है। निर्गुण जो है वह ब्रह्म ज्योति की उपासना,
है और सरगुण में जितना जोनी है, चाहे देवी देवता का हो, चाहे किसी भी स्त्री पुरुष का हो, यह सब जो है सरगुण है। तो निर्गुण में और सरगुण में ही पूरा दुनिया फंसा हुआ है। लेकिन हमारे महाराज जी कहते हैं कि निर्गुण सरगुण के परे धरो नाम का ध्यान। जो संत लोग हैं वह निर्गुण और सरगुण परे जो भेद है उसको जानते हैं। जो निर्गुण सरगुण जो है वह दोनों मन का ही रूप है। गोस्वामी जी ने कहा कि निर्गुण सरगुण नहीं कछु भेदा, बाल बिछ जिमी गावही वेदा। वेद जो है बताता है कि जो निर्गुण है वही सरगुण है, और निर्गुण में मन को ही ज्योति कहते हैं और उसी का रूपांतर यह सरगुण है। तो जो भेद नहीं जानते हैं वह निर्गुण और सरगुण कहते हैं। लेकिन संत लोग कहते हैं कि यह दोनों जो है एक ही है, वह सिर्फ मन है, और उससे निर्गुण सरगुण के परे वह मालिक का नाम है। जो संत लोग हैं वह निर्गुण सरगुण के परे ध्यान करते हैं। चतुर कबीर साहब भी कहते हैं कि राम नाम सत सुबीर के कथा कबीर ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे धरा नाम का ध्यान। और जो संत लोग हैं वो लोग भी हियम निर्गुण नैनन में सरगुण, वचन श्वास से राम, अनाद सद सरवन करे, यह संत के काम। जो संत लोग हैं वह मन में निर्गुण क्या समझते हैं कि यह जो भी जगत जोनि संसार दिखाई दे रहा है यह सब ज्योति से बना हुआ है। अभी आप लोग भजन में सुने कि ज्योति के सकलो दुनिया बनाओ लो, जो नहीं कैलो तमाशा। तो यह जो संसार बना हुआ है यह ज्योति से बना हुआ है। अभी सत्संग में भी आप लोग ने सुना, जिस प्रकार एक मिट्टी से किसी भी मूर्ति को बना दीजिए, देवी देवता का मूर्ति बनाइए, बर्तन बनाइए, मकान बनाइए, कुछ भी बनाइए, वह अनेक रूप में दिखता है, लेकिन सब गलता है तो सिर्फ मिट्टी बचता है। वैसे ही ज्योति से बना यह जगत दुनिया है। तो जगत जो दुनिया है यह जो है भावना रखना चाहिए कि ज्योति का सब कुछ बना हुआ है, तो ब्रह्म सब में ज्योति का विचार करना चाहिए। यह जो है निर्गुण है और सरगुण, निर्गुण का जो है और सरगुण जो है यह शरीर है। तो शरीर में जो निर्गुण है वह जीव भी है। तो जो जीव है, चेतन है, सजीव है, उसको पूजा करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। नहीं तो जड़ की पूजा करके आपको भी जो है उस जड़ में संसार में आपको जाना पड़ेगा। तो जो आपको अगर किसी जो जीवित व्यक्ति है अगर उसकी सेवा करते हैं तो उससे आपको कुछ उपदेश मिलेगा, उससे आपको ज्ञान मिलेगा, उससे आपको कोई रास्ता सूझेगा, उससे आपको मुक्ति मिल सकता है। लेकिन अगर किसी भी स्थान में, तीर्थ में, व्रत में जा करके आप उस जड़ में अगर आप माथा टेकते हैं तो जाकी सूरत लगी है जहां, कहे कबीर सो पहुंचे तहां। तो यह जीव जो है यह जड़ संसार में चला जाता है, इसका जन्म मरण जो है हमेशा लगा रहता है। लेकिन इससे निकलने के लिए जो है संतों ने कहा कि निर्गुण और सरगुण के परे वह मालिक का नाम है, उस नाम का सुमरन भजन करना चाहिए। गोस्वामी जी भी रामायण में कहते हैं कि निर्गुण रूप सरस नहीं, सरगुण रूप सरस नहीं, निर्गुण मन के दूर, तुलसी सुमिरो नाम को, नाम संजीवन मूर। कहते हैं कि जो सरगुण है वह नाशवान है, आज जो निर्गुण है ज्योति उसमें कोई गुण ही नहीं है। तो कहते हैं कि निर्गुण सरगुण के परे उस राम नाम का ही ध्यान करने के लिए गोस्वामी जी भी कहते हैं और खुद अपने को कसम खाकर कहते हैं कि जो है
जो शंकर साक्षी राख कहूँ तो मम जीव गलो, मेरो तो भलो राम नाम से तुलसी समझ परो। तो खुद गोस्वामी जी ने राम नाम से उनकी भलाई हुई और वो कहते हैं कि जो निर्गुण है वह और जो सरगुण है यह दोनों से परे, वह जो नाम राम नाम है उसको समझना चाहिए। यानी जो सरगुण में राम नाम जपते हैं वह अवतार का नाम है। जैसे निर्गुण ब्रह्म निरंजना, जो निर्गुण ब्रह्म थे उनको मनु और शत्रुपा ने वरदान रूप में उनको जब मांगा तो वह दशरथ के वहां आए और वह पुत्र रूप में प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो उनके शरीर का नाम जो है गुरु वशिष्ठ जी ने राम रखा। वास्तव में वो कौन थे? निर्गुण ब्रह्म थे। तो अगर उनको जो राम जान करके उनका नाम लेते हैं, राम कहते हैं उनको जान करके, तो राम का फल उनको नहीं मिलेगा, उनको निर्गुण ब्रह्म का फल मिलेगा। और जो सरगुण में जान करके विष्णु भगवान का चाहे नारायण जी को राम नाम जपते हैं तो उनका जो है फल मिलेगा। जैसे जो विष्णु भगवान है उनको जो है सनक सनंदन ऋषियों ने उनको श्राप दिया। उनके पारदार जय और विजय थे, तो सनक सनंदन जो ऋषि थे उनको भगवान विष्णु भगवान से नहीं मिलने दिए, दरवाजे पर उनको रोका, इसलिए उन्होंने श्राप दिया। तो जय और विजय यहाँ आकर के कुंभकर्ण और रावण हुए और विष्णु भगवान वो भी जो है आकर जन्म लिए, तो वो भी राम बने। तो उनको जो राम जान करके जो राम नाम भजते हैं वह सरगुण को नाम भजते हैं। तो उनकी भक्ति से वह जो है स्वर्ग का फल मिलेगा, विष्णु का फल मिलेगा, राम नाम का फल उनको नहीं मिलेगा। और जो मन जो सब में व्याप्त है, जिसको कहा गया है कि रमनते जोगिनो अस्मि, जो अपने को आत्मा को राम मानता है उसको जो है वह निराकार का फल मिलेगा, उसको भी राम नाम का फल नहीं मिलेगा। इसलिए कि नाम जो राम नाम है, जो सत्य राम जी है वह भवसागर के पार है, वह इस संसार में नहीं आते हैं। कहते हैं साहिब सबका बाप है, बेटा काहू किनाय, बेटा हो के जो आया सो तो साहिब नाय। वो जो साहिब है सत साहिब सत पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर जो भवसागर में है वह सब लोगों से आन है, वह भवसागर के पार है। यह भवसागर एक ब्रह्मांड है और कहा गया है अनंत कोटि ब्रह्मांड में सतगुरु से बड़ा न कोई। सब ब्रह्मांडों के स्वामी वह सतराम जी हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर है। वह इस ब्रह्मांड में भवसागर में नहीं आते हैं, उनका नाम ही इस संसार में है। गोस्वामी जी भी कहते हैं रामायण में कि समझो सरस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। यह समझना पड़ेगा कि जो नामी है उनका नाम जो है यह संसार में राम नाम है, वह नाम और नामी को बराबर समझना पड़ेगा। और राम नाम पर ही आपको आशा भरोसा और विश्वास करके उस राम नाम का आप स्मरण भजन करते हैं तो आपको जो है वह सतपुरुष सतराम जी का फल आपको मिलेगा। और जितनी पावर सतराम जी में है उतनी पावर उनके नाम में है। इसलिए कहा गया है कि समझो, बिना समझे जो है यह आपको समझ में नहीं आएगा। समझो सरिस नाम और नामी, नामी तो भवसागर के पार है लेकिन उनका नाम इस संसार में है। वो स्वामी जी कहते हैं, वे कहते हैं, महाराज जी भी कहते हैं कि महाराज जी भी कहते हैं कि हंसा साहिब है बड़ी दूर, राम नाम तो दूर नहीं है, आशा तेरी दूर। जो हंसा जो यह जीव है इसका मालिक बड़ी दूर सतलोक में है। इसलिए जो उनका जो नाम है वह ये संसार में है। आप राम नाम की आशा, राम नाम की भरोसा,
राम नाम पर विश्वास आपको करना है। कहते हैं कि समझ बूझ दृढ़ कर प्रतीति गुरु के वचन खुलासा। यह गुरु भाइयों से आपको समझना चाहिए, बुझना चाहिए और अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहिए। इसलिए एक विश्वास के बिना जियरा होता डमाडोल, फिर नहीं मिली है संतोष यह मानुष तन अनमोल। जब तक राम नाम पर आपको विश्वास नहीं हो जाता, यह नाम माया ब्रह्म जीव किसी का नहीं है, किसी देवी देवता का नहीं है, यह निराकार का नहीं है, यह साकार का नहीं है, यह आत्मा का नहीं है। इस निर्गुण सरगुण से परे, भवसागर के परे सतराम जी का नाम है। कहते हैं कि सत लोक एक लोक है, सब लोग कम से आन, और सतराम कहाँ रहत है बाकी नूर जहान। जो सतराम जी की नूर है, जो उनका प्रकाश है, जो उनकी ज्योति है, उस ज्योति से द्वारा यह जो संसार या जगत बना है, इस संसार जगत में सारे जो है माया ब्रह्म जीव और सभी देवता, सभी मनुष्य, यह सभी प्राणी 84 लाख जोनिया इस जो है यह नूर की बना हुआ जगत में रहते हैं। और जो सतपुरुष सतसाई पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वह भवसागर के पार सतलोक में रहते हैं। यह अपने ध्यान में रख करके उनके नाम का जो सुमिरन भजन करता है और उस नाम पर जो विश्वास करता है, उसका जो है सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त होता है। और उस नाम में ही है इतना पावर है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नाम हमारा आज का, सासो बलि न कोई, आगा पीछा जो करे सो बल ही ना होए। जो है वह नाम में इतना बल है कि वह नाम का जब आप स्मरण करते हैं, आप वह नाम जो है अमृत के समान है। वेद भी कहता है कि राम नाम अमृतम, और राम नाम अमृत अगर आप पीते हैं तो आप भी जो है अमर हो जाते हैं। जब आप अमर हो जाएंगे तो यह जो कलिकाल रूपी मन है, इसको जो है आप मार देंगे, इसलिए कि आप जो है अमर हैं। लेकिन अगर आप दुविधा में हैं, अगर पक्का विश्वास नहीं है, तो आपका हाल जानते हैं कैसा होगा। जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य को हुआ था नौरवा कुंजरो में। यह जो है कृष्ण भगवान नौरव कुंजरों में जो जीव रूपी द्रोण था, उसको संशय डाउट में रख करके, दुविधा में डाल करके उन्होंने मारा। और जो सबसे धनुधर था अर्जुन, उनको भी मारे गए। और जो सबसे बलवान भीम थे, वो भी मारे गए। और जो सबसे धर्मात्मा जो युधिष्ठिर थे, वो उनको भी झूठ बुलवाए, और वो भी जो है अपने कर्म के फल भोगने के लिए नरक में गए। सब भाइयों ने उसका जो है, जो विद्वान थे उनके भाई, जो पंडित थे, सब लोग जो है जाकर के हिमालय में गल गए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कृष्ण समीप पे पांडवा गले हिमालय जाए, लोहा पारस से मिले काली क्यों खाए। भगवान उन लोगों के साथ ही थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, किसी की मुक्ति नहीं हुई। उसी प्रकार से यह संसार में जो लोग राम नाम पर विश्वास नहीं करते हैं, वो चाहे कितना हूँ भी धर्मात्मा हो, चाहे कितना हूँ धनुधर हो, चाहे कितना भीम इतना बलवान हो, चाहे कितना बड़ा वो विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा भी वो पंडित हो, उस सबको जो है यह कलिकाल जो है दुविधा में डाल करके और सबको मार रहा है। लेकिन कौन बचेगा? वही बचेगा जिसको जो है यह गुप्त मति का सत्संग समझ में आएगा, बुझ में आएगा। और जो साधन सतगुरु पारखी हमारे सतराम बाबा के द्वारा जो बताया गया है, उस साधन को वह जो है निस्दिन करेगा, वही जो है उस राम नाम के बल से यह कलिकाल को जो है उस राम नाम रूपी नाखून से यह मार सकता है। जो भेद ही नहीं जानेगा वह कैसे मार सकता है? वह तो मरेगा नाखून से, राम नाम से। और राम नाम तो संसार में कोई जपता नहीं है।
जो करोड़ नाम है वही नाम जपता है। राम नाम सुन करके तो वह भड़क जाता है कि दादा ये राम नाम ये कहाँ से आ गया, यह निर्गुण के सरगुण के परे ये कहाँ से जो है यह राम नाम जो है आ गया। लेकिन यह राम नाम जो है सब देवी देवताओं ने जपा। राम नाम को जप करके शंकर जी जो है वह अमर हो गए। कहा गया है कि राम नाम शंकर जपो रामे जपो मुरार, राम नाम रघुबर जपो रामे जपो मुरार, राम नाम शंकर जपो समझत नहीं गंवार। जो गंवार है वही इस बात को नहीं समझते हैं, जो समझे हैं वह राम नाम का सुमरन करते हैं। राम नाम रघुबरी और शंकर रामे जपत मुरारी, राम नारायण नाम जपत है ना सब हितकारी। सब देवी देवता लोग उस राम नाम का सुमरन भजन करते हैं। खुद कृष्ण भगवान भी उस नाम का सुमरन भजन करते हैं। आज पुराण में श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को समझावे और राम नाम जो सुमरन करता ताको महसूस नमावे।